चुनावी मैदान में उतरे अजीत कुमार। 17 मुद्दों को लेकर सुल्तानगंज में होगा आंदोलन, बिहार सरकार पर उठाए जाएंगे सवाल। अजीत कुमार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने शनिवार को घाट रोड स्थित अशोका गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 17 महत्वपूर्ण मुद्दों की घोषणा की। ये मुद्दे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर है। अजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो जनसंसद आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत कुमार ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें सुल्तानगंज में आवश्यक विकास कार्यों की सूची प्रस्तुत की गई। इनमें पहले स्थान पर सुल्तानगंज में बंदरगाह का निर्माण, इंटरनेशनल हवाई अड्डा और सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मांग शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज में रजिस्ट्री ऑफिस, रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था और युवाओं के लिए सरकारी बीएड एवं पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता है। अजीत कुमार ने यह भी कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हर गांव में गोदाम और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। इस मौके पर जनसंसद के अन्य सदस्य जैसे विवेकानंद यादव, पंकज शर्मा, निर्मल कुमार मिश्रा, निरंजन प्रसाद यादव और कुमुद मंडल भी मौजूद थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया कि इस आंदोलन में सक्रिय भाग लें और सुल्तानगंज के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। इस प्रकार अजीत कुमार ने साफ किया कि अब समय आ गया है कि सुल्तानगंज की समस्याओं को लेकर गंभीरता से विचार किया जाए और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोगों ने पोस्टर जारी किया है। सुल्तानगंज की जो आधारभूत समस्याएं, मूल समस्याएं उनको सुल्तानगंज का विकास निर्भर करता है। उनमें से जैसे हवाई अड्डा बनना, सुल्तानगंज में बंदरगाह बनना, सुल्तानगंज को मंडल घोषित करना, सुल्तानगंज में रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाना चाहिए। फिर इन चीज़ों के अलावा जो रेफरल अस्पताल है उसमें आईसीयू की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कुछ हमारे पुराने मसले रहे, भूमिहीनों के मसले रहे, कुछ को दखल दिलवाया जाए, मिशन मोड में बसाने का काम किया जाए। इसके अलावा युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं कि हमारे क्षेत्र में सुल्तानगंज में बीएड कॉलेजेस खुले, सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाए। और इन सब के अलावे जो है हमारे यहाँ श्रावणी मेला का एक बड़ा मेला लगता है, देश दुनिया में जाना जाता है। तो श्रावणी मेला बोर्ड बने, सुल्तानगंज को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा है किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में गोदाम बनाया जाए, सिंदरी बनाया जाए और भंडारण और संचारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो मुसहर बस्ती बनी थी उनके 90% घर गिर गए हैं। उन घरों का सर्वे कराकर सरकार उनका पुनर्निर्माण करे। इसके अलावा जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर परिमार्जन, मोटेशन, आरटीपीएस, यहाँ इन तीनों कामों में माफिया का राज कायम हो गया है। सरकार जो है इसको गंभीरता से ले और माफिया राज खत्म करे। भूमि सर्वे हो रहा है। भूमि सर्वे में सबसे अधिक समस्या जो देखने को मिल रही है काबिल लगान की समस्या है। सरकार शिविर लगाकर काबिल लगान की समस्या को यथाशीघ्र खत्म करे। और जो हमारे यहाँ किसानों को यूरिया, डीएपी जो है कई बार नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है उचित दाम पर। तो सरकार इस दिशा में अच्छी व्यवस्था बनाए ताकि किसानों को इन चीज़ों की तकलीफों का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने जो पोस्टर जारी की है सुल्तानगंज की बेहतरी के लिए, यहाँ के युवाओं, किसानों और महिलाओं की बेहतरी के लिए, साथ ही साथ जो है पैरामेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ जो है हम लोग बदलाव की मुहिम को लेकर के आगे आ रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ अभी जो जनप्रतिनिधि हैं
वो कहीं भी किसी भी काम में दिखते नहीं। हमारा शहर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है पिछले साल 1.5 साल से, कोई सुध देने वाला नहीं है। पाइप टूटी पड़ी है जनता त्राहिमाम कर, सड़क का निर्माण पिछले साल भर से 1 किलोमीटर में नहीं हो पाया है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो कई सारे विषय हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है। जनता अब यह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनप्रतिनिधि रहते हुए वो परेशानी का सामना करें। आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, रेट फिक्स है, जनता त्रस्त है और अधिकारी और नेता मस्त है, और जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। और हम लोग इसी बदलाव के वाहक बन करके, बदलाव की आवाज बन करके, सुल्तानगंज की आवाज बन करके हम लोग सामने आए हैं और जनता की आवाज को हम लोगों ने मुखर किया है। जो मांग, जो पोस्टर आज जारी हुआ है हम लोगों का, यह पोस्टर सुल्तानगंज जनता की मांग पर आधारित पोस्टर है और सुल्तानगंज जनता और उसकी आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए यह पोस्टर जारी किया गया है। और अब की सुल्तानगंज का चुनाव पटना और दिल्ली के मसलों पर नहीं होगा, सुल्तानगंज का चुनाव सुल्तानगंज के मुद्दों पर होगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इन बातों के साथ बदलाव की मुहिम की नींव की शुरुआत कर रहा हूँ इस पोस्टर के माध्यम से। एक समस्या और है सुल्तानगंज